यहाँ पे हमें रिलेशन आर गिवन है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। आर गिवन है हमें ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। यहाँ पे जो बोल्ड आर है इसका मतलब होता है रियल नंबर। अब यहाँ पे दो बारी लिखा है आर आर, जो पहली बारी लिखा है ये होता है मेरे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, यानी यहाँ पे ए मेरा रियल नंबर है। जो दूसरी बारी लिखा है ये होता है मेरा सेकंड एलिमेंट के लिए, यानी बी मेरा रियल नंबर है। यानी यहाँ पे ए और बी दोनों मेरे रियल नंबर्स हैं। हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए इस रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पे बी की जगह मैं ए डाल दूँ तो ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे ए है मेरा रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर के लिए अगर ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब है तो मेरा रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। हम चेक करते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूँ तो ए क्यूब आता है मेरा 1, तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब ये ट्रू है। ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 2 लूँ तो ए क्यूब की वैल्यू 8 आती है, तो यहाँ पे 2 लेस देन 8 है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन लूँ ए की वैल्यू 1/2 तो ए क्यूब आता है मेरा 1/8, 1/2 होता है 0.5, 1/8 होता है 0.125। अब यहाँ पे ए मेरा ग्रेटर देन ए क्यूब आ गया, यानी ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे नो आ गया। ऐसे ही 1/3 फ्रैक्शन के लिए 1/3 मेरा बड़ा आएगा 1/3 के क्यूब से, तो यहाँ पे मेरा ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए। तो मेरा जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और फिर प्रूव करते हैं कि b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब a है मेरा लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब a की जगह b डाल देता हूँ, b की जगह a, तो b लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। यानी अगर मैं a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब मानूँ तो मेरा b लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए, तब भी मेरा सिमेट्रिक होगा। हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ a और b ले लेते हैं और चेक करते हैं इसे। अगर मैं a को 2 लूँ, b को 3, तो यहाँ पे मेरा a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, क्योंकि 2 है लेस देन 27। ऐसे ही b मेरा 3 ये लेस देन इक्वल टू 8 है, तो b लेस देन इक्वल टू ए क्यूब है। ऐसे ही अगर मैं a को 2 और b को 4 ले लूँ तब भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू ऑफ b लेनी पड़ेगी जो कि ए क्यूब से बड़ी है। ए क्यूब है मेरा 8, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू लेता हूँ 9, a की वैल्यू लेता हूँ 2। ए क्यूब निकालूँ तो ये 8 आता है, b क्यूब निकालूँ तो ये आता है 729। मैं नोटिस करूँ a जो है मेरा 2 ये लेस देन इक्वल टू है 729, ये ट्रू है मेरा। लेकिन यहाँ पे b जो है मेरा 9 ये ए क्यूब से बड़ा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा b लेस देन इक्वल टू ए क्यूब ट्रू नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a और b। तो ये जो रिलेशन है मेरा ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि a कॉमा b और b कॉमा c इस रिलेशन में है, और फिर प्रूव करते हैं कि a कॉमा c भी इस रिलेशन में होगा। a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब a है लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, b कॉमा c बिलोंग्स टू r का मतलब a की जगह b डाल देता हूँ, b की जगह c, तो b लेस देन इक्वल टू c क्यूब। a कॉमा c बिलोंग्स टू r का मतलब b की जगह c डाल दूँ तो a लेस देन इक्वल टू c क्यूब। यानी अगर a मेरा b क्यूब से छोटा है और b c क्यूब से छोटा है तो क्या मेरा a c क्यूब से छोटा होगा। हम चेक करते हैं इसे। यहाँ पे हम a b c की वैल्यूज लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आ रहा है, b लेस देन इक्वल टू c क्यूब आ रहा है, ये c क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, गलती से लिख दिया। ऐसे ही a लेस देन इक्वल टू c क्यूब आ रहा है। अगर मैं a b c की वैल्यू लूँ 3, 3/2 और 4/3, तो यहाँ पे b क्यूब आएगा मेरा 3/2 का क्यूब, यानी 1.5 का क्यूब, जो कि होता है 3.375। ऐसे ही अगर c क्यूब निकालूँ यानी 4/3 का क्यूब, तो ये आएगा मेरा 2.37। अब मैं नोटिस करूँ a जो है मेरा यानी 3 ये मेरा b क्यूब से छोटा है, यानी 3 मेरा 3.3 से छोटा है, तो ये मेरा यस आएगा। ऐसे ही b की बात करें 3/2 यानी 1.5, ये मेरा c क्यूब 2.3 से छोटा है, तो ये भी यस आएगा। लेकिन यहाँ पे a मेरा है 3 और c क्यूब है मेरा 2.37, तो a लेस देन इक्वल टू c क्यूब ये मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है। ये सारे क्यूब हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा a लेस देन इक्वल टू c क्यूब सेटिस्फाई नहीं होता है।
यानी ये मेरा हर एक वैल्यू ऑफ ए बी सी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मेरा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो रिलेशन है मेरा वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव।